दोस्तों, लोगों में एकलव्य के संबंध में बहुत भ्रम फैला हुआ है। एकलव्य एक राजपुत्र थे, भील थे या आदिवासी थे, निषाद थे या फिर और कोई? क्या सच में गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा नहीं दी क्योंकि वे एक भील थे? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको एकलव्य से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बतलाते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको एकलव्य की जानकारी। फ्रेंड्स, कहते हैं कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य वासुदेव के भाई के बेटे थे। एक जंगल में वह खो गए थे और हिरण्यधनु नाम के निषाद राजा को वह मिले थे। तब से उन्हें हिरण्यधनु का पुत्र ही माना जाता है। फ्रेंड्स, यह भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य अर्थात चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल काल्य में ज्योतिष के आधार पर बनवासी भील राज निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। महाभारत काल में प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश के सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य थे। फ्रेंड्स, अब यह तय कर पाना मुश्किल है कि एकलव्य खोए हुए बालक थे या कि हिरण्यधनु के पुत्र। वह यदि श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे तो निश्चित ही वह एक यदुवंशी थे और यदि नहीं तो वह निषाद जाति के थे। महाभारत में एक जगह उल्लेख मिलता है कि एकलव्य निषाद राज के दत्तक पुत्र थे। यह धारणा गलत है कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वह एक शूद्र जाति के थे, जबकि सच यह है कि द्रोणाचार्य ने भीष्म को वचन दे रखा था कि मैं आपके राज्य के राजपुत्रों को ही शिक्षा प्रदान करूंगा। दोस्तों, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिले थे। जरासंध की सेना की तरफ से उन्होंने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो ये भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद में कैसे हुई उसका किसी को पता नहीं। दोस्तों, एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उनके पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठते हैं और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ महाभारत के युद्ध में शामिल होते हैं। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथ से मारे जाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर थे। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गए हैं तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए आपको। तब गुरु द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। तब एकलव्य ने बिना कोई देरी किए हुए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपनी गुरु भक्ति को साबित करते हुए गुरु द्रोण के सामने कर दिया। तो दोस्तों, यह थी महान गुरु भक्त कहे जाने वाले एकलव्य से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।